Western UP, hundreds of training camps are being organized by a nondescript, unregistered, so-called Hindu organization called Hindu Swabhiman. The organization is inducting and indoctrinating hundreds of youth and children in its fold and even imparting weapons training to them to stand up against the Islamic State. We caught up with the founder and patron of this organization, who shockingly admits that he does not believe in the Indian government and has taken upon himself the task of fighting against the Islamic State by way of a Hindu state. हम डेड अगेंस्ट हैं इस्लामिक स्टेट के, हम इस्लामिक जिहाद के भी डेडली अगेंस्ट हैं, लेकिन हम कोई यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे। हम यहाँ लोकतांत्रिक देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि देश दिख रहा है युद्ध की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी तो ताकत ही नहीं है कि हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म करें। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली आपको ये ट्रेनिंग देने का आइडिया कहाँ से मिला? क्यों ट्रेनिंग देने का आइडिया हमारी ये परंपरा में है। जिस अखाड़ों की बातें हो रही हैं वो सैकड़ों साल से वहाँ पे है, मतलब ये आज से नहीं खुल गए, सैकड़ों साल से है। सूरजमल अखाड़ा है कि सैकड़ों साल से गांव में है, रोरी गांव में सैकड़ों साल से है। बीच में कुछ दिनों पहले बंद हो गया था। बाबा ने आके जो बाबा परमिंदर हैं, जो मेन कल्प्रेट दिखाए गए हैं, उन्होंने इसे दोबारा शुरू किया। तो ये धर्म सेना है क्या? ये नहीं, धर्म सेना तो मैंने नाम ही आज सुना है। मैंने फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आज मैंने सुना कि धर्म सेना है कोई। मैंने आज सुना, मुझे लोगों ने सुबह बताया। मैं रात 1 बजे आया था हरिद्वार से। हम वहाँ धर्म संसद की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे सुबह पता चला कि कोई धर्म सेना नाम की चीज़ है। अच्छा, पर ये 15,000 कोई पता नहीं भाई क्या। आपके कितने हमारे देखिए, हमारा तो इस तरह स्टूडेंट्स तो मेरे लाखों में है। लाखों लोगों को वैचारिक रूप से बताते हैं कि जिहाद होगा तो क्या होगा। ये जो ट्रेनिंग कैंप दिखाया जा रहा है, ये तो हिंदू को बर्बाद करने की, हिंदू को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। नहीं, पर आपने जो कहा था ना कि वेपन्स की ट्रेनिंग आप नहीं दे रहे, पर ट्रेनिंग कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या है? इसके बारे में कुश्ती और कबड्डी, बेसिक आधार है कुश्ती और कबड्डी। बेसिक आधार है कुश्ती और कबड्डी, और हम बच्चों को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि हम उन बच्चों की आर्मी में भेज सकें, नौकरी लगवा सकें, वो सारा दिन पूरे बलिष्ठ हो। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर IAS से लड़ना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड़कों को फौज में भेजना है। तो वो ट्रेनिंग है अलग, वो ट्रेनिंग आतंकवाद बनाने की नहीं है। हमारा प्रयास है बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने का। हम एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार हो गए। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वो वीडियो है जो तहलका ने शूट की थी, जिसके बाद इसी पर आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है इस वीडियो को आधार बना के। ये एयर पिस्टल है, एयर गन है, और इसमें जो ये आवाज़ पीछे फेक आवाज़ है। इसमें आपने ये भी कहा था ना कि हिंदू इस्लामिक स्टेट जो है, वैसे उसका जवाब यही होगा अगर हिंदू स्टेट हो जाएगा तो उसके बाद हिंदू स्टेट हो जाए। बिल्कुल, मैंने एग्जैक्टली यही कहा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो जो हुआ था वो हिंदू स्टेट थी। हिंदू स्टेट ये कहते हैं कि हम सबके साथ जिएंगे, इस्लामिक स्टेट ये कहते हैं कि इस्लाम के सिवा सबको खत्म करेंगे। ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही है। ये तो हम लोगों ने भी आज ही सुना है। हमने देखा कि बच्चों के हाथ में हैंडगन था। नहीं, एयर गन था। एयर गन था। एयर गन तो वो गन है जिससे बच्चे, गांव के बच्चे खेतों में चिड़िया उड़ाते हैं, छर्रे मार के चिड़िया उड़ाते हैं। आप चिड़िया उड़ाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, चिड़िया उड़ाने का ट्रेनिंग नहीं दे रहे। हम बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम बच्चों को उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं जिस दिन कोई खतरा हो। हमारे यहाँ कौन सा टाइप का खतरा? जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेगुलर ईव टीजिंग की घटनाएं, रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ये ट्रेनिंग है कि वो जो बच्चियां, जहां हम विकास की बात करते हैं, तो एयर गन से ईव टीजिंग को कैसे मॉरली एड्रेस करेंगे? जी, मॉरली तो स्ट्रांग हो बच्चे। पहले बच्चे अपने आप में तो इस्लामिक स्टेट के रिगार्डिंग में क्या ट्रेनिंग हो रही है? इस्लामिक स्टेट के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो छपा है वो मेरा इंटरव्यू है। मैंने उसमें ये कहा था कि IAS थ्रेट कर रहा है भारत को 2020 में कि वो ओवरटेक कर लेगा। हम लोग बच्चों को मॉरली गीता के माध्यम से, स्पिरिचुअल मीडियम से हम लोग बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि धर्म संकट के समय में क्या कहता है, उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, और वो रिएक्शन तभी हो सकता है जब वो मॉरली स्ट्रॉन्ग होंगे। आप बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये सब सिखा रहे हैं? देखिए, ये तो सब कुछ ओपन है। बच्चे आज सब इतने एडवांस हैं कि सारे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। उस पर हमें सिखाने की कोई विशेष ज़रूरत थोड़ी ना है। आपके न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं, हम क्या सिखाएंगे? आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं?
कितने अखाड़े हैं, उसमें कितने बच्चे हैं? अखाड़ों की संख्या अनलिमिटेड है और बच्चे अखाड़े कोई कैंप नहीं चल रहे हैं जैसा दिखाया गया है कि ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, कोई कैंप नहीं चल रहे हैं। बच्चे गांव के हैं, रूरल एरिया के बच्चे हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन किसी भी तरीके की कहीं से नहीं मिलती है। तो जहाँ पे सरकार है तो फिर भी आपको क्यों लगता है कि बच्चों को आपके माध्यम से ट्रेनिंग मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार या प्रशासन तब जागरूक होता है जब बलात्कार हो जाता है। बेटर ये नहीं है कि बलात्कार हो ही ना। आपका संस्था जो है हिंदू स्वाभिमान, क्या ये रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है इसकी। क्या ये एनजीओ है ये एनजीओ भी नहीं है। या कोई रजिस्टर्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है? स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, रजिस्टर्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन के बिना आप अपने आप को एक संस्था कैसे मानते हैं? मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं एक संस्था हूँ। तो फिर ये क्या है? ये मैं आप अपने आप को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए एक मिनट, अपने आप को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? क्या चीज़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं हर हिंदू का रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। आप मैं हर हिंदू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप क्या नहीं, आप कौन से बातों संस्था, को एक मिनट, आप कौन से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? मैं हिंदू स्वाभिमान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हिंदू स्वाभिमान रजिस्टर्ड है? या तो आप जो आप पूछ रही हैं पहले मुझे उसका पूरा जवाब दे लेने दीजिए। हिंदू स्वाभिमान एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है लेकिन संस्था के रूप में कार्य कर रही है। और अब जो कोई 15,000 किसी ने तो कही होगी अपना, उनसे पूछना बेटा अब कहाँ है थारे वो सेना है, कहाँ थारी वो सेना, वो नहीं पता हो। बस ये है कि जो वो पेपर में छपा ना, रस्सी का सांप बना दिया उन्होंने, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बना दिया, पता नहीं क्या आफत कर दी। तो और भी पहले भी हो चुका है ऐसे प्रोग्राम थे यहाँ पे कई। बस ये है कि बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दें, लाठी वाठी चलाने पे थोड़ी आत्मरक्षा के हिसाब से, जिससे आपने जूडो कराटे वगैरह सीख लिए कुछ। जितना लंबा चौड़ा बता रहे इतना तो कुछ है भी नहीं। यहाँ तो तलवार चल रही है, यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अगर ISI से लड़ेंगे या भाई और आतंकवादी से लड़ेंगे तो लाठी से लड़ा जा रहा है। अभी तो एक लड़ेंगे तो सैनिक मतलब वे लड़ेंगे, वहाँ सरकार लड़ाओगी सैनिकों को, यहाँ किसी का मुकाबला कर नहीं। 6-7 लड़कियां में मुकाबला होगा आत्मरक्षा के लिए। हाँ जी, वही है, बस वही पर्पस है और तो कुछ नहीं कि भाई बच्चे बाहर जूडो कराटे वगैरह या कुछ इतना तो हो नहीं पाता गाँव में। बस ये कि लाठी वगैरह कुछ चलाने सिखा दो आत्मरक्षा के हिसाब से। आपको 2-4 लोग थोड़ा बहुत करे भी तो उन पर प्रशासन का डंडा चले जाके भाई नहीं पकड़ो इन्होंने, हाँ टेररिज्म फैला दिया। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं क्या? हाँ जी, वो भी यही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा केस लगेगा, आपने यहाँ इतनी तलवार छिपा रखी है, ये है मगर भैया हमारा घर पर उसे रोक लो, अपने बाबा जी को रोक लो।